बायोस्फीयर रिजर्व, आप लोगों ने इसका नाम जरूर सुना होगा। देखो बायो का मतलब नॉर्मल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो ये ज्यादातर प्लांट से रिलेटेड ही होता है। स्पेयर मतलब कोई भी स्पेस ना, स्पेयर मतलब स्पेस, और रिजर्व मतलब किसी भी चीज को प्रोटेक्ट करना। जैसे आप लोग कई बार जब पेट्रोल डीजल नहीं होता अपनी बाइक में या गाड़ी में तो रिजर्व गेयर लगाते हो, किस लिए? फ्यूल खत्म ना हो और हवा ना ले जाए गाड़ी, हवा ले गई तो फिर तुम्हारी हवाई उड़ जाएंगी क्योंकि बहुत धक्का लगाना पड़ेगा, यही करते हैं ना। तो रिजर्व में जैसे ही गाड़ी लगती है सेम ऐसे ही यहाँ पे है, हम लोग प्लांट को या नेचुरल चीजों को कंजर्व करना चाहते हैं एक स्पेस में, और उसके लिए हमें कुछ लॉ बनाने पड़ेंगे, कुछ ट्रीटी उनको फॉलो करना पड़ेगा। तो यूनेस्को, इसका नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा, नहीं सुना तो मैं इसीलिए हूँ। यूनेस्को एक अथॉरिटी है जो कंजर्वेशन का काम करती है नेचुरल रिसोर्स का, साथ में ह्यूमन बीइंग की भी कुछ अथॉरिटी का। यूनेस्को का नाम आपने सुना होगा कि ये कुछ इनटेंजिबल चीज़ों को और कुछ टेंजिबल चीज़ों को कंजर्व करती है। इनटेंजिबल मतलब क्या होता है? बिल्कुल, जिसको हम टच नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी यहाँ पे स्पीक कर रहा हूँ तो आप घर जाके बोल नहीं सकते सर ने 2 kg ज्ञान दे दिया, आप बस महसूस कर सकते हो, फील, और आप बता सकते हो कि अच्छा पढ़ाया या बेकार पढ़ाया। आप लोगों के पास कोई पैरामीटर नहीं, मेरे पास भी पैरामीटर नहीं कि मैंने कितना केजी दिया, किसी के पास कोई पैरामीटर नहीं। तो जो भी सर्विस वाली चीजें वो इनटेंजिबल हैं। ऐसे ही ह्यूमन बीइंग की बहुत सारी चीजें, जैसे डांस फॉर्म, भरतनाट्यम, तो जब तक आप देखते हो तब तक अच्छा लगता है। तो ऐसे ये 2 चीजों को कंजर्व करता है, एक इनटेंजिबल और दूसरा टेंजिबल। याद रखना दोनों में डिफरेंस होता है। जब भी आपको किसी भी चीज में प्रॉब्लम हो तो उसका मीनिंग जरूर जाना करो। इससे फायदा क्या होता है, अब ये वर्ड आप किसी भी करंट अफेयर में पढ़ना या आप किसी भी सब्जेक्ट में पढ़ना, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। सिंपल लॉजिक यही होता है। या इन सिंपल वर्ड में कहें, जब भी आप सिविल सर्विस की तैयारी करो तो वोकेबलरी अपनी बढ़ाओ। लैंग्वेज आपकी कोई भी हो मैटर नहीं करता, प्रॉब्लम वहाँ आती है ना तो आपको हिंदी आती है ना आपको इंग्लिश आती है, आपको इंग्लिश आती है, उससे काम नहीं चलना। मतलब कोई भी एक लैंग्वेज पे आपकी कमांड ठीक ठाक हो, मैटर नहीं करता लैंग्वेज कौन सी है, लेकिन अगर आपकी कमांड ठीक ठाक नहीं तो प्रॉब्लम है। तो उसके लिए सबसे बेस्ट क्या होता है, जब भी आप स्टडी करो जो भी नया वर्ड मिले उसको लिख लिया करो अपनी नोटबुक में, और उसको बार बार अगर पढ़ोगे तो आपकी वोकेबलरी में वो स्टार्ट हो जाए। ठीक है, इनटेंजिबल, दूसरा टेंजिबल। अब टेंजिबल का एग्जांपल, टेंजिबल का एग्जांपल क्या है? टच कर सकते हैं जैसे हम। हाँ, आप लोग ह्यूमन बीइंग क्या हो? टेंजिबल, इनटेंजिबल? टेंजिबल, तभी तो रिलेशनशिप बनता है, रियलिटी नहीं है। अगर आप टेंजिबल नहीं होते तो हम क्या करते, बोलते दिल से प्यार करो बस। जैसे गॉड, अल्लाह, ईश्वर क्या है? इनटेंजिबल, मतलब हम उसे टच नहीं कर सकते, रियलिटी नहीं, इसलिए उसे बोलते हैं कि गॉड या ईश्वर को आप पकड़ नहीं सकते, महसूस कर सकते हो, फील कर सकते हो, और कोई तरीका नहीं है। जो फील करेगा उसको मिलेगा और जो नहीं करेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि है ही नहीं फिर। तो ये सारी चीजें, या आप लोगों ने एक और कहावत बुजुर्गों से सुनी होगी, मानो तो भगवान नहीं तो पत्थर। अब यूनेस्को ने 1971, ये डेट याद रखना, आप लोगों से पूछा जाता है, एक मीटिंग हुई और उस मीटिंग में मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व, ये ट्रीटी में बोला गया कि हमें कंजर्व भी करना है बट ह्यूमन राइट का वायलेशन भी नहीं करना। हम भी एक एनिमल है, ह्यूमन बीइंग भी एक एनिमल है ना, और ह्यूमन बीइंग एक सोशल एनिमल है, मतलब ग्रुप में रहना अच्छा लगता है। किसी भी ह्यूमन बीइंग को अकेले रहना अच्छा नहीं लगता। जिसको लग जाता है वो संत बनता है या बड़ी महात्मा बन जाता है या फिर सूली पे लटक जाता है, नहीं लगता है। तो मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व में एक सबसे बड़ी बात, मैन जैसे ही आ गया तो मतलब ह्यूमन बीइंग, और बायोस्फीयर रिजर्व में हम नेचुरल अपने जो एनवायरमेंट है उसको कंजर्व करेंगे। तो एक बैलेंस बनाने की कोशिश की है। और बायोस्फीयर रिजर्व को डिक्लेयर कौन करता है? यूनेस्को। कई बार कंफ्यूजन हो सकता है, इसमें एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी डिक्लेयर बायोस्फीयर रिजर्व इन एनी नेशन, और उसमें 3-4 ऑप्शन थे। IUCN नाम सुना है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, यूनेस्को और यूनाइटेड नेशन। अब जो लोग ज्यादा समझदार थे और कभी ये पढ़ा नहीं था तो वो बोले ये तो एनवायरमेंट का है ही नहीं, तो ये तो होगा ही नहीं, एलिमिनेट उसको किया जिसको आंसर था। इसका मतलब आंसर आप गलती मारोगे, सिंपल लॉजिक है ना। तो ये चीजें याद रखना। जहां पर भी सिविल सर्विस में एक और खास बात, जहां पर भी एक्सेप्शन होता है वो क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। ये एक्सेप्शन है कि यूनेस्को वैसे हेरिटेज को कंजर्व करने का काम करती है, बट यूनेस्को का एक प्रोग्राम ये भी है और इसमें एक कंजर्व कर रही है नेचुरल चीजों को। इसको डिक्लेयर करता है यूनेस्को, बट इस पर कंट्रोल होता है उसी नेशन का। मतलब ऐसा नहीं है कि हमारे देश में अगर कोई बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को ने डिक्लेयर किया तो यूनेस्को की जो अथॉरिटी है वो हमारे देश में आएगी और बोलेगी हम ही सब देखेंगे।
तो इसका मतलब ये तो हमारे लैंड पर कंट्रोल कर लेगी, क्यों देना चाहेगा कोई अपना राइट। हम बोलेंगे ठीक है आपने टैग दिया, अच्छी बात है। टैग देने का रीजन क्या है, वहां पर एंडेमिक स्पीसीज हैं। एंडेमिक मतलब जो वहीं पे मिलती है, वर्ल्ड के और किसी पार्ट में नहीं मिलती। जैसे आप लोग एंडेमिक हो अपने घर के एंडेमिक हो या नहीं, जो आपका बर्थ प्लेस है। आप माइग्रेट करते हो हर जगह अपने रिसोर्स के लिए, लेकिन आपकी जो बर्थ प्लेस वाला लैंड है वो आपका एंडेमिक प्लेस है, क्योंकि वहीं से आपका ओरिजिन हुआ। ऐसे ही जिस भी स्पीसीज को ह्यूमन बीइंग बेशक किसी आउटसाइड ले जाए, उसे जू में भी रख सकता है, अपने घर में भी रख सकता है, लेकिन उसे एंडेमिक नहीं कहेंगे। जो स्पीसीज जहां पे मिलती है उसी प्लेस की एंडेमिक होती है। तो याद रखना, इसका एक रीजन है एंडेमिक स्पीसीज वहां मिलती हूं। जैसे इंडिया में वेस्टर्न घाट में बहुत सारी फेमस रिजर्व है, और साथ में काजीरंगा, सुना है? काजीरंगा नेशनल पार्क और काजीरंगा बायोस्फीयर रिजर्व दोनों हैं। नेशनल पार्क हमारी गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है, बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को डिक्लेयर करती है। एक बायोस्फीयर रिजर्व में बहुत सारे नेशनल पार्क और साथ में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो सकते हैं। इन सिंपल वर्ड में कहूं तो बायोस्फीयर रिजर्व एक बड़ा यूनिट है। तो आपसे कई बार कंपैरिजन अगर करवा लिया कि बायोस्फीयर रिजर्व क्या नेशनल जो पार्क होता है उससे बड़ा होता है, बिल्कुल बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि इसमें 3 जोन होते हैं, एक कोर, दूसरा बफर जोन और तीसरा ट्रांजिशन जोन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कोर। इस कोर में किसी को जाना अलाउ नहीं होता। उसका रीजन कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा और जो नेचुरल स्पीसीज हैं उनको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पर इवन टूरिज्म भी अलाउ नहीं होता, क्योंकि आप लोग टूरिज्म करने जाओगे और बिना शरारत करे मानोगे नहीं, कोई पत्ता तोड़ेगा सफारी पे बैठ के, कोई बोलेगा एक बार नीचे जाके देखता हूँ, और टाइगर ले गया तो फिर रोएगा भी। तो इस वाले चीज को हम लोग डिस्टर्ब नहीं कर सकते। उसके बाद आप लोगों को बफर जोन, आप लोगों ने देखा होगा ना आजकल खाने में बफर सिस्टम चलता है। पहले पत्तल पे खिलाया जाता था, आजकल बफर सिस्टम का। तो बफर का मतलब क्या होता है? एक तरीके से बफर में क्या होता है कि लगा हुआ है खाना और आप खुद सर्विस लो। वो लगवाते, कुछ लोग इतना भर लेते हैं, खाते नहीं, फिर फेंकते भी हैं, फिर बोलते हैं अरे छोड़ते हैं इसको, लेकिन दिल नहीं मानता प्लेट भरे बिना। हाँ, तो बफर मतलब क्या है? किसी भी चीज को सेल्फ सर्विस। तो मतलब इसमें हम लोग एक तरीके से जा तो सकते हैं टूरिज्म के लिए, हम लोग टूरिज्म के लिए जा सकते हैं। यहाँ पर जो ट्राइबल लोग हैं वो रह भी सकते हैं, लेकिन किसी को यहाँ पे आरा मशीन चलाना अलाउ नहीं है। अब देखो, एक कोर को बचाने के लिए बफर सिस्टम किया। अब बफर सिस्टम को बचाने के लिए मतलब यहाँ पर ये जो एनिमल है सेल्फ अपनी प्रोटेक्शन खुद कर रहे हैं। और ये ट्रांजिशन जो जोन है, अब यहाँ से जो एनिमल के राइट हैं वो थोड़े कम हो जाएंगे और ह्यूमन बीइंग के राइट बढ़ जाएंगे। कोर और बफर में एनिमल के राइट ज्यादा हैं। अब अगर ये एनिमल इस ट्रांजिशन जोन में आया तो अपनी सेफ्टी के लिए, डिफेंस के लिए हम किसी एनिमल को मार सकते। बट अगर तुमने यहां मारा, अलाउ नहीं है, डिफेंस भी अलाउ नहीं, क्योंकि तुम गए थे जबरदस्ती इधर। तो लकड़ी चोरने जाओगे तो शेर से सामना तो करना पड़ेगा, सिंपल लॉजिक है ना। अब गवर्नमेंट पहले तो आप पे ये फाइन लगाएगी कि आप वहां कर क्या रहे थे। जब जाना अलाउ नहीं है तो आप गए क्यों? सिंपल लॉजिक हो गया ना। और अगर आप यहाँ पर अपनी डेली रूटीन वाली एक्टिविटी कर रहे थे तो इसका मतलब वो एनिमल आपसे टकराने के लिए आया, कॉन्फ्लिक्ट हुआ ना। अब कोई एनिमल हो सकता है उसे मेंटली डिप्रेशन उसे भी होता है, उसका साथी बिछड़ गया हो, बेचारा परेशान हो, ढूंढ रहा है, नेशनल पार्क से दूर निकल गया हो सकता है नहीं। एनिमल को भी इमोशन होते हैं, उसको भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो हो सकता है वो अपने एरिया को छोड़ के आगे की तरफ निकल गया हो, तो उसी टाइम हमारे जो फॉरेस्ट वाले जो कंजर्वेशन वाले गार्ड हैं उसे पकड़ के किसी पार्ट में ले जाए। अगर वो ह्यूमन हंटर निकला तो उसको मारा भी जा सकता। और आप लोगों से जो जो न्यूज में होते हैं उन रिजर्व के बारे में पूछ लिया जाता है। जैसे केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट जब से चला, हमारी गवर्नमेंट का एक प्लान है रिवर लिंक प्रोजेक्ट। हमारी गवर्नमेंट वाटर वेज को डेवलप करना चाहती है, सेम ऐसा ही जैसे मौर्य पीरियड में। उसके लिए जरूरी है कि वाटर तो अवेलेबल हो, जब तो सिर्फ चलेगा। इसके लिए गवर्नमेंट क्या चाहती है कि भाई नॉर्थ वाली जो रिवर है वो पेरेनियल है। पेरेनियल मत समझते हो, सदाबहार, 12 मासी। और साउथ इंडिया वाली जो रिवर है वो सीजनल है। क्यों ना इधर से जो पानी है गंगा का वो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इनमें पहुंचा दिया जाए। उससे क्या होगा, पूरे साल पानी का एक लेवल रहेगा, और पूरे साल पानी का लेवल रहेगा तो यहाँ पर वाटर वेज डेवलप करना आसान होगा।